Hello my lovely students, I am back once again bringing for you a next video from chapter 10 light, that is convex lenses। तो बच्चों आज हम convex lenses के इस वीडियो में देखेंगे कि convex lenses किस तरह से रे डायग्राम्स बनाते हैं for different positions of objects। ऑल राइट, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में कि ये इनका नेचर कैसा होता है और व्हाट टाइप ऑफ इमेजेस दे आर एक्चुअली फॉर्मिंग। तो जो कॉन्वेक्स लेंस है बच्चों, उसकी पहचान क्या है? इफ़ आई गिव यू अ लेंस एंड यू इन योर हैंड्स, अगर आपको हाथ में मैं एक लेंस देती हूँ, दो तरह के लेंसेज देती हूँ, तो हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? तो सबसे इजी जो इसकी पहचान है वो आप कैसे कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं इसको टच करके। अगर ये सेंटर से थिकर है लेंस को होल्ड करने पर, ये देखिए, ये जो लेंस हम बनाते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेंटर में इट इज़ थिकर एंड ऑन एजेस, ये जो इसके एजेस हैं ये और ये, जैसे जैसे हम एजेस की तरफ जाते हैं ये थिन होता जाता है। ऑल राइट, तो इट इज़ टेपरिंग एट द एंड्स एंड इट इज़ थिकनिंग इन द सेंटर। तो इन दिस वे, बाय टचिंग इन योर हैंड्स यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ कॉन्वेक्स लेंस। ऑन द अदर हैंड कॉनकेव लेंस की क्या पहचान होती है? कॉनकेव लेंस जो होता है बच्चों, यू नो वेरी वेल कि उसकी जो हम शेप ड्रॉ करते हैं इट इज़ ड्रॉन लाइक दिस। तो यहाँ से आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि इट इज़ थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट द एजेस। ऑल राइट, तो these two lenses are totally different from each other when we touch them। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, that is explained about the nature of the lens। ये लेंस किस तरह का नेचर होता है इस लेंस का? It is actually called converging lens। What does it called? It is called a इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं इसको? बिकॉज कन्वर्जिंग लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो दूर से आने वाली लाइट रेस को एक जगह पर लेकर आता है, एक जगह पर कलेक्ट करता है, लाइक दिस एज यू कैन सी हेयर। ऑल राइट, ये जो लाइट रेज आ रही हैं इन्फिनिटी से, दे आर कमिंग फ्रॉम फार अवे, ये इन्फिनिटी से आ रही हैं। ये आपको ये चीज़ बेटा मैं आपको पहले वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ। तो जैसे ही दूर से लाइट रेज आ रही हैं इन द फॉर्म ऑफ अ बीम, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल आ रही हैं बीम की फॉर्म में, दे आर कॉल्ड बीम। तो ये जो बीम है लाइट की, जब ये इस लेंस में से गुजरेगी तो ये लेंस उनको क्या कर देगा? उनको सबको एक जगह पर कलेक्ट कर देगा, इकट्ठा कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। ऑल राइट, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो लेंस है, पहला हो गया इट कन्वर्जेस द लाइट रेस, सेकंड इट फॉर्म्स रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। रियल और वर्चुअल इमेजेस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये जो लेंस होता है ये दोनों तरह की इमेजेस बना सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ठीक है। फॉर द वेरियस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वी विल फाइंड द डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस, कुड बी रियल, कुड बी वर्चुअल। तो वो हम आगे पढ़ेंगे जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे आपको ये एक पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है कि ये किस तरह से जब आप एक कुछ टेक्स्ट आप रीड करते हो तो उसको बड़ा करके देखने के लिए आप यहाँ पर ये जो लेंस यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट यू कैन सी हेयर इज़ an experimental setup of the lens, the object as well as the screen। यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ आप देख रहे हैं ये क्या है। ये आपको लैब में भी एक्सपेरिमेंट करना है। यू कैन फाइंड हेयर, ये जो नीडल आप देख रहे हैं इस स्टैंड के ऊपर, दिस एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ओ, एंड हेयर दिस इज़ द स्क्रीन, दिस इज़ द स्क्रीन। वाइट कलर का एक स्क्रीन, एक प्लास्टिक का पीस है जिसको हमने स्क्रीन बोला है। स्क्रीन किस चीज़ के लिए लगाई गई है? स्क्रीन लगाई गई है इस ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप एक ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये एक पतली सी नीडल आपको दिख रही होगी जो कि इन्वर्टेड है। एक्चुअली दिस इज़ द इमेज ऑफ
दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये बीच में क्या रखा है मैंने, बीच में है हमारा लेंस। विच लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। ऑल राइट, तो ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और स्क्रीन पर हमें दिख रही है इमेज। ये लाइट का एक सोर्स है सो दैट वी कैन एबल टू सी द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ओवर दिस स्क्रीन। अगर हम लाइट का सोर्स यहाँ पर नहीं रखेंगे तो हमें यहाँ पर इमेज को देखने में, स्क्रीन के ऊपर इमेज को देखने में हमें डिफ़िकल्टी होगी। दैट्स वाई वी आर यूजिंग द सोर्स ऑफ लाइट। इट कुड बी अ कैंडल, इट कुड बी अ बल्ब। तो यहाँ पर एक बल्ब जो है उसको लाइट के सोर्स की तरह हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्टिकल बेंच है जिससे हम एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं कि कौन सी अलग पोजीशंस पर इमेज बन रही है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे ये देखिए आपने मेजरिंग स्केल लगा रखा है हमने। ये मेजरिंग स्केल क्या करता है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बताता है। तो यहाँ से हम इसकी फोकल लेंथ लेंस फार्मूला लगाकर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अलग अलग पोजीशंस के लिए क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को राइट और लेफ्ट मूव करना है सो दैट वी कैन द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द इमेजेस एट द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो ये नीडल जो है इसको हमें राइट लेफ्ट आगे पीछे मूव करना है ताकि हमें अलग अलग पोजीशंस इमेज की मिल जाएं। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली इसी ऑप्टिकल बेंच को दिखाया गया है। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है एंड ये जो है दिस इज़ द डायग्राम, जहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि नीडल थी, ये कन्वर्जिंग लेंस है जो हमने स्टैंड के ऊपर लगाया था, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द इमेज जो कि हमारी इस स्क्रीन के ऊपर बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। These are what? These are the ray diagrams for the different positions of objects. ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सब रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से। देयर आर टोटल 6 रे डायग्राम्स यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। तो ये 6 की 6 हमें प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझनी है और करनी है। यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन दे दी जाएगी कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, या दूसरी बार बोल देंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और फोकस के बीच में है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अलग अलग पोजीशंस दे दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आपको डिफरेंट रे डायग्राम्स बनाने होंगे। सबसे पहला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू जूम इन ताकि आप इसको क्लियरली देख सकें। तो बच्चों हम चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्ट की फर्स्ट पोजीशन से। तो फर्स्ट पोजीशन ऑब्जेक्ट की है हमारे पास इन्फिनिटी। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे, मीन्स बहुत ज़्यादा दूर रखा हुआ है। तो ये दूर से आने वाली लाइट रेस क्या करेंगी, यहाँ लेंस के बीच में पहुँचने पर, ये लेंस का ऑप्टिक सेंटर है दिस, यहाँ पे हमें मिड लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है, चाहे इस डायग्राम में नहीं बनी हुई, बट यू हैव टू ड्रॉ दिस लाइन। आपको यहाँ पर सेंटर में ये लाइन ज़रूर ड्रॉ करनी है। और इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हम कह देते हैं ऑप्टिक सेंटर ओ, राइट। तो ये क्या कर रहा है, ये सारी इमेजेस को कलेक्ट करके इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, एंड दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस। तो यहीं पर हमारी क्या बनेगी, यहीं पर बनेगी हमारी इमेज। सो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। ऑल राइट चिल्ड्रन, जब ऑब्जेक्ट दूर रखा जाता है तो उसकी इमेज हमेशा फोकस पर बनती है, और बहुत ही उसका साइज़ आप देखेंगे, यू कैन सी एंड यू कैन टेल मी वेरी इजीली, बहुत 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 छोटा साइज़ है, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मीन्स बहुत छोटा इसका इमेज का मुझे साइज़ मिलेगा, और इसका जो नेचर होगा, इस इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, इट विल बी रियल। इसका नेचर होगा रियल। सो चिल्ड्रन, इन योर NCERT बुक यू विल फाइंड द टेबल। वहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें कि सारी इसकी रीडिंग्स दी हुई हैं, 6 की 6 रीडिंग्स दी हुई हैं फॉर वेरियस पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। देन
द पोजीशंस ऑफ इमेजेस एंड देन द साइज एंड द नेचर। तो वहाँ से आप उसको लिख लेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली डायग्राम्स को ड्रॉ कर लेंगे। ऑल राइट, तो ये हमारी पहली पोजीशन थी एट इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट पोजीशन पर चलते हैं। नेक्स्ट पोजीशन अगर आप ध्यान देंगे, ये देखिए इस पोजीशन में क्या देख रहे हैं आप। इस पोजीशन में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को मैंने इन्फिनिटी से उठाकर, इन्फिनिटी से पिक करके, इन्फिनिटी ये पॉइंट था, बहुत दूर था, अब मैंने उसको इन्फिनिटी और 2f क्या होता है, यहाँ से ऑप्टिक सेंटर O और F के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और फोकल लेंथ को अगर मैं डबल कर दूँ, ये देखिए ये है यहाँ से फोकल लेंथ, तो यहाँ से ये भी, ये और ये भी f है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 2f कहलाएगा। तो 2f और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज कहाँ फॉर्म होगी, देखिए उसके लिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, जैसे कि रूल्स में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देखिए यहाँ से एक रे को हमें हमेशा पैरेलल लेकर आना है प्रिंसिपल एक्सिस के। ऑल राइट, यहाँ पर बीच में हम एक मिड लाइन बना लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे आएगी और लेंस के अंदर एंटर होने के बाद मिड लाइन तक आने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी, अपना पाथ बेंड कर लेगी एंड इट विल ऑलवेज क्रॉस थ्रू फोकस। तो ये फोकस से क्रॉस हो जाएगी। दूसरी लाइट रे को हमेशा हमें ऑप्टिक सेंटर O से क्रॉस करवाना है। आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करिए लाइक दिस, और इसी को बिल्कुल आगे की तरफ कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। ये हमारी लाइन आगे एक्सटेंड हो गई है और हमने देखा कि जहाँ पर दोनों लाइट रेज मीट हो रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, वहाँ पर क्या बन जाएगी, वहाँ पर बन जाएगी मेरी इमेज आई। ऑल राइट चिल्ड्रन, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप मुझे देखकर बता सकते हैं कि इमेज कहाँ पर फॉर्म हुई है, बिटवीन f एंड 2f। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट 2f के पीछे है, बियॉन्ड 2f, जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, ये देखिए बियॉन्ड 2f ये रखा है मेरा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, तो ये आप ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा जब आप प्रॉपर स्केल के साथ मेजरमेंट्स लेकर ये पूरा आप, ये देखिए यहाँ से अगर आप पूरी ये प्रॉपर मेजरमेंट्स लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप 2 सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ भी आपको 2 सेंटीमीटर ही लेना है। अदरवाइज़ अगर आप ज़रा भी इसमें डिफरेंस आएगा तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, इट विल नेवर बी करेक्ट। तो उस केस में करेक्ट डायग्राम बनाने के लिए मुझे ये प्रॉपर डायमेंशंस दोनों तरफ लेनी है, 2 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड। अगर आप 3 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो चारों को आपने इक्वल डिस्टेंस पर लेना है, इट इज़ मस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड रे डायग्राम। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। बच्चों थर्ड रे डायग्राम में आप बहुत इजीली, बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जब मेरा ऑब्जेक्ट, व्हेन माय ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट 2f, ये मेरा ऑब्जेक्ट है जिसको कि मैंने 2f पर रखा है, इट इज़ एट 2f, तो मेरी इमेज भी कहाँ बन रही है, 2f पर ही बन रही है। ये देखिए इस साइड, उसका साइज़ भी सेम होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर आएगा। ऑल राइट, तो ये सेम साइज़ की इमेज बनेगी। उसके लिए रूल्स बिल्कुल सेम होंगे। कैसे सेम होंगे, ये देखिए, एक रे को मुझे ऑलवेज पैरेलल लाना है, दूसरी रे को मुझे ऑप्टिक सेंटर O से क्रॉस करना है। पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से क्रॉस हो जाएगी, जहाँ पर दोनों मीट करेंगे वहाँ पर बन जाएगी मेरी इमेज। तो ऑब्जेक्ट अगर 2f पर है तो इमेज भी मेरी 2f पर ही बनेगी। दिस इज़ द थर्ड रे डायग्राम। चलिए फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाले में हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के, लेंस के और ज़्यादा क्लोज ले आए हैं हम। तो आप देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है मेरा, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन f एंड 2f। ध्यान से देखिए, बिटवीन f एंड 2f। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये f, ये 2f है एंड ये f है, तो f और 2f के बीच में मेरा ये ऑब्जेक्ट रखा है AB। दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट। एक रे पैरेलल आएगी, फोकस से क्रॉस होके नीचे चली जाएगी, डायरेक्ट आगे जहाँ तक जा रही है आपने वहाँ तक ड्रॉ करना है। ओके, बस ये ध्यान रखना कि पेज पर आपके स्पेस होना चाहिए इस तरफ बनाने के लिए, ये काफ़ी नीचे तक जाकर इंटरसेक्ट होगी।
दूसरी ऑलवेज एज यूजुअल इट विल बी पास थ्रू ऑप्टिक सेंटर ओ। ऑप्टिक सेंटर ओ से क्रॉस होने के बाद हम देखेंगे कि ये लाइट रेज कहाँ पर मीट हो रही हैं। ये लाइट रेज मीट हो रही हैं 2F के पीछे। कहाँ मीट हो रही हैं बच्चों? ये मीट हो रही हैं 2F के पीछे। तो ये एक देखिए बहुत बड़ी मेरी इमेज बन रही है यहाँ पर। ये जो मेरी इमेज बन रही है ये मेरे ऑब्जेक्ट के साइज़ से, ये ऑब्जेक्ट का साइज़ है और ये इमेज का साइज़ है। दिस इज़ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ इमेज। तो बहुत बड़ी है एज़ कंपेयर टू इमेज, ठीक है। तो ये उसका साइज़ होगा बड़ा, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, एंड नेचर होगा रियल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर फिफ्थ रे डायग्राम। दिस इज़ आवर फिफ्थ रे डायग्राम। ये हमारा है नंबर 5। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को और क्लोज ले लिया है। पहले वो F और 2F के बीच में था, बट अब मैंने उसको और भी क्लोज ले लिया है, जिसको कि जो क्लोज़र होगा वो होगा मेरा पॉइंट। नेक्स्ट जो है वो है फोकस पर। तो अब मेरी ऑब्जेक्ट है फोकस पर। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये बिल्कुल ऑपोजिट है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर लिया था तो इमेज बनी थी फोकस पर, राइट। और अब क्या है? अब उल्टा है। अब कैसे उल्टा है? अब मेरा ऑब्जेक्ट जो है, आई हैव प्लेस माई ऑब्जेक्ट एट F एंड द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। मतलब बहुत दूर जाकर इमेज बनेगी, स्क्रीन पर मुझे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। कैसे बनाना है इसको? इसको इस तरह से बनाएंगे। F पर रखेंगे ऑब्जेक्ट O, पैरेलल लेकर आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। यहाँ पर लेंस में एंटर होने के बाद ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी डाउन साइड F से क्रॉस होते हुए, और दूसरी ऑप्टिक सेंटर O से क्रॉस होते हुए आगे बढ़ जाएगी। और आप देखेंगे कि ये जो इमेज बनेगी ये यहाँ से बहुत 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 दूर जाकर मिलेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि ये मीट नहीं हो रही हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, बट नहीं बच्चों, ये पैरेलल नहीं आ रही हैं। एक्चुअली दे आर कन्वर्जिंग। ये दोनों कन्वर्ज कर रही हैं और बहुत दूर जाकर मीट करेंगी इन्फिनिटी पे। तो इस तरह से हमारी इमेज बन जाएगी एट इन्फिनिटी। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा लास्ट रे डायग्राम, और इसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन मैंने ली है और क्लोज लेंस के। ये मेरा लेंस है, लेंस के और क्लोज मतलब F और O के बीच में। मतलब F एंड O के लिए यहाँ पे मुझे लेना है ये। तो F और O के बीच में मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया AB, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है O, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट O। अब इस पोजीशन पर रखने पर फिर से उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इनको ड्रॉ करेंगे। ये आई इस तरह से, और पैरेलल आने के बाद ये फोकस से क्रॉस होगी। दूसरी हमेशा की तरह ऑप्टिक सेंटर O से जाएगी। पर अब हम देख रहे हैं कि ये इस तरफ ये क्या हो रही हैं, तो बच्चों ये इस तरफ से क्या हो रही हैं, इस तरफ से ये आप देख रहे हैं ये डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये कभी भी इस तरफ नहीं मिलेंगी, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो ये किस तरफ मिलेंगी? ये मिलेंगी लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पर, जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप, हमने पीछे इसको एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन से, और ये लाइंस इस तरफ को मीट हुई, और इस तरह से ये हमारी यहाँ पर इमेज बन गई। डॉटेड लाइन से क्यों दिखाया गया है? डॉटेड लाइन से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये इमेज है एक वर्चुअल इमेज। ऑल राइट चिल्ड्रन, तो इस तरह से लास्ट जो है हमारा इसमें वर्चुअल बनेगी, बाकी 5 की 5 जो हमारी हैं उसमें रियल इमेजेस बनेंगी। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आप इन पूरे 6 के 6 रे डायग्राम्स को प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे विद प्रॉपर डायमेंशंस, एंड देन सबमिट योर वर्क टू मी। Thank you children and take care.